जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी भगत जी कि हम दीपावली पर वीर को सिद्ध करना चाहते हैं और हमारी समस्या जो भी है उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। दोस्तों, चैनल से लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो लोगों की अलग अलग प्रकार की समस्या भी हैं। तो दोस्तों, उन सभी को देखते हुए जो लोगों की कॉल भी आए हैं, प्रश्न भी आए हैं और लोग मतलब कि हमसे पूछ भी रहे थे, तो दोस्तों एक ऐसे वीर की साधना हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, केवल और केवल आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है। सिद्ध करने के बाद में आपका चाहे काम कोई भी हो, चाहे काम कोई भी हो, आपका वह काम केवल आपको बोलना है, तुरंत ही आपका काम वो संपूर्ण होगा। दोस्तों, इसे मनक वीर या फिर मन का वीर बोलते हैं। जगह जगह पर अलग अलग क्षेत्र में भाषा के अनुसार इसे मनक वीर या फिर मन का वीर बोलते हैं। दोस्तों वीर बड़े ही मतलब कि बड़े ही काम के होते हैं। वीरों को केवल सिद्ध करने की आवश्यकता है। इन्हें कहीं पर भी आपको केवल डटाने की आवश्यकता है। ये जहाँ पर आपने बोल दिया, चाहे हाँ एक बार ये काम ले लेते हैं तो इनका काम कभी फेल नहीं होता है। और दूसरी बात ये, कई लोग कह रहे थे गुरुजी कोई हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो बहुत ही शक्तिशाली हो, किसी भी शक्ति को मतलब कि काबू में या फिर हराने की क्षमता रखता हो। तो दोस्तों, जब ये वीर है, जो मन का वीर है, दोस्तों वीर का तो काम मतलब वीर का नाम ही होता है मतलब वीर। आपको मन का वीर जो है दोस्तों, इसे केवल सिद्ध करने की आवश्यकता। किसी भी क्षेत्र में आप इसे डटा दीजिए, आपको दोस्तों उसमें सफलता मिलेगी। चाहे आपका काम, चाहे धन दौलत, कोई चमत्कार दिखाना हो। हाँ, एक बात और बता दें, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हवा में वस्तु लाना, लेकिन दोस्तों अलग अलग प्रकार से दोस्तों वीर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हवा से उधर कुछ भी कर सकता है। ये सिद्ध करने वाले पर जिस पर सिद्धि होती है इसकी, ये उस पर निर्भर करता है कि इससे किस तरह का कार्य लेता है। तो दोस्तों, ये इसके द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि कुछ लोगों का ये रहता है कि भूत बाधा जो तंत्र विद्या से रिलेटेड हैं, जैसे कि भूत बाधा किसी को लग गया है, कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल है, कोई जिन्नात हो या फिर कोई मसान हो या फिर कोई अन्य शक्ति हो दोस्तों, तो दोस्तों आप वहाँ पर इससे आप बड़े ही आराम से। और दोस्तों और भी है, जैसे कि काफ़ी लोगों को, हाँ एक और कुछ लोगों को ये कहते हैं कि हमारे घर की सुरक्षा के लिए हमें कोई सिद्धि चाहिए, तो दोस्तों इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी समस्या के अनुसार आपको पहले समस्या देखनी है, उसके बाद में आपको इसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन समस्या वैसे भी किसी की कोई भी समस्या रही हो, इससे और इसके लाभ हज़ारों लाभ हैं दोस्तों। इसके हम लाभ बता रहे हैं, हज़ारों लाभ हैं दोस्तों। और बहुत ही आसानी में दीपावली में कुछ ही समय में ये आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा होगा। केवल मंत्र बोलने की आवश्यकता है। मंत्र भी बताएंगे और विधि भी बताएंगे दोस्तों। तो बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकन, जो घंटी का निशान आता है, उसको ज़रूर मतलब कि दबा दें, ताकि दबाने से ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। हम कोई पोस्ट या फिर कुछ भी मतलब कि शेयर करें यूट्यूब पर, या फिर कुछ हम डालें पोस्ट वगैरह, या कुछ भी मतलब कि जवाब हो, सवाल हो या फिर कोई वीडियो हो, तो उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। तो चैनल जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जो घंटी रहती है उसको प्रेस मतलब कि उसे अवश्य दबा लें। तो दोस्तों, इसके हज़ारों लाभ हैं, एक लाभ नहीं है। हमने दोस्तों, ये आप लोगों को पता है कि वीर बहुत शक्तिशाली होते हैं केवल। और हाँ, जो वीर को सिद्ध करता है उसको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, चुड़ैल को सिद्ध करते हो या फिर किसी प्रेतनी को, अप्सरा को या जिन्न को या खबीस को या फिर परी को, तंत्र के क्षेत्र में जो साधक होता है, जो सिद्धि को सिद्ध करता है, उसे चाहिए कि हाथ का सच्चा, लंगोटी का पक्का हो दोस्तों। ये वीर, आप अपनी इस वीर को मतलब कि अलग अलग कुछ कह रहे थे कि हम अपने वीर को अपनी जुबान पर बिठाना चाहते हैं, अपनी भुजा पर बिठाना चाहते हैं, या फिर कहीं पर स्थान देना चाहते हैं, कानों पर स्थान देना चाहते हैं कहीं पर। तो दोस्तों ये मतलब कि सिद्ध करने, हाँ ये है, आप कहीं पर भी, कुछ लोग मतलब शरीर पर स्थान नहीं देना है, मतलब कि हमें तो काम लेना है, तो कहीं पर भी स्थान दे सकते हैं, कहीं पर भी स्थान दे सकते हैं। और पहले वचन जब लोगे आप, तो वचनों में आपके जो रहेगा उसी हिसाब से आप इसे मतलब कि प्रयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों हम इसकी विधि बताते हैं दीपावली की, मतलब कि और हाँ एक चीज़ और, कुछ लोग ये हैं जैसे कि कुछ लोग व्यापार हैं, बिजनेसमैन हैं, अलग अलग, लेकिन समय जो सभी मतलब कि दिन में जो लोगों को सभी लोग कर पाएँ उस समय जो रहेगा रात्रि का 9 बजे का रहेगा। दीपावली का, काली चौदस का समय जो रहेगा आप लोगों को पता है दीपावली के जो रात्रि का, क्योंकि अब हम जैसे कि कुछ लोग नौकरी करते हैं तो कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है, कोई उससे 5 बजे आता है, कोई 4 बजे आता है, कोई मतलब कि कितनी बजे आता है, लेकिन 9 बजे ये आपको संपन्न करनी है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठित माला रुद्राक्ष की, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्र बताएंगे, केवल आपको जप करना है दोस्तों, मंत्र को उच्चारण करना है। आपके जो वस्त्र रहेंगे वह वस्त्र आपके बिल्कुल साफ स्वच्छ वस्त्र रहेंगे दोस्तों, वस्त्र चाहे कोई भी हो, साफ स्वच्छ वस्त्र रहेंगे। अपने बदन पर, अपने शरीर पर इत्र का छिड़काव कर ले, गुलाब पुष्प का, मतलब कि जो गुलाब मोंगरे जो भी है आपके मतलब कि इत्र जो है उससे सुगंध आनी चाहिए, चाहे वो किसी का हो, उसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिलते हैं। इसमें धूप दीप आपको अनिवार्य है, धूप दीप आपको अनिवार्य है लेना दोस्तों। धूप दीप जो है, अगरबत्ती इसमें नहीं चलेगी। ये स्थान रहेगा आसन कुशाका, या फिर आपको आसन कुशाका, या फिर मतलब कि जैसे कि लाल आसन हो गया, कुशाका आसन हो गया, आपको आसन लेना है। तो इसमें दोस्तों दक्षिण दिशा रहेगी, दक्षिण दिशा करनी है। और दक्षिण दिशा में दोस्तों प्रभाव कुछ अच्छा दिखता है आपको, बहुत अच्छा प्रत्यक्ष में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें धूप दीप, इसमें आपको धूप और दीप और रुद्राक्ष की माला लेनी है। ये 3 चीज़ों का आपको मतलब कि स्मरण रखना है। धूप दीपक जो रहेगा उसकी लो अंबर की तरफ रहेगी, दीप जो रहेगा उसकी जो लो रहेगी वो अंबर की तरफ रहनी चाहिए। इसी इधर उधर अपनी सीधी भुजाओं की तरफ आपको जो है धूपबत्ती है उससे पूजित करनी है। और इसमें आपको पुष्प, ताजी पुष्प लाने हैं, जो पुष्प रहे, जैसे कि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो जो जिसकी फूल हो गए, तो जो भी आपके पास हो सुगंधित फूल हो, ताजी फूल हो, वो आप, बासी फूल या फिर कल परसों के फूल नहीं चलेगा, ताजी फूल होना चाहिए, सुगंधित फूल होना चाहिए, वो आपको वहाँ पर आराम से रखनी है पूजा के लिए। तो दोस्तों ये आपको रखनी है, इत्र वगैरह वहाँ पर छिड़काव कर लेना है, माहौल थोड़ा अच्छा सा साधना के हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। मतलब कि जब स्नान करें तो साधना के हिसाब से भाई करें, आप किसी शक्ति का आह्वान कर रहे हो जो आएगा, तो थोड़े उस पुष्प जो आपके पास रखे हैं तो आप जो है उसका स्वागत के लिए मतलब कि वहाँ पर अपना मतलब कि जो आपकी भावनाएं वहाँ पर उसे मतलब प्रकट कर सकते हैं उसके समय। तो करना क्या है, दक्षिण दिशा रहेगी। इसमें माला, जो मंत्र हम बताने वाले हैं, इसकी केवल और केवल 21 मालाएं फेरनी है, केवल और केवल दोस्तों 21 मालाएं फेरनी है, ज़्यादा बड़ा कोई मंत्र नहीं है। 21 मालाएं फेरनी है, क्योंकि एक ही बार में प्रत्यक्ष करना है, बार बार मतलब एक ही बार में प्रत्यक्ष होगा। 21 मालाएं, मंत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल और केवल आपको जप करना है। माला को आपको कसकर पकड़ा ये नहीं चलनी चाहिए, मतलब माला को एक तरीके की जो है कसौटी पर उसे सही तरीके से घुमाना चाहिए। कई लोगों को ये लगा है और हमने अनुभव भी किया है, कई लोग ये साथ ये होता है जब साधना पर जब पर बैठते हैं तो माला की जगह पर लगता है कि सांप को हम चला रहे हैं। या फिर हाँ, इसमें अनुभव होते हैं, अनुभव ऐसे होते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएँ। कच्चा दिल वाला ये साधना ना करे, इससे डर भय लगता है। डर भय का जो मतलब कि कलेजे का कच्चा हो वो खिलाड़ियों में, हाँ ये खिलाड़ियों की जो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, मतलब कि जो खेल के खिलाड़ी हैं, एक प्रकार की मतलब वो खेल नहीं है, मतलब ऐसा जो कहते हैं कि खेल के खिलाड़ी हैं, बोल रहे हैं जो खिलाड़ी हैं रियलिटी में जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है, उन लोगों की ये जो मतलब खेल के खिलाड़ी नहीं, जो रियलिटी में खिलाड़ी लोग हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों अच्छे खासे वो कहते हैं खिलाड़ी अनाड़ी, तो उसमें आप फ़र्क समझाइए। तो मतलब कि जो भय नहीं खाता और डर नहीं खाता हो किसी चीज़ को देखकर, उसकी मतलब कि अपनी स्थिति मतलब जैसे कि मतलब मानसिक स्थिति लोगों की इधर से उधर हो जाती है। साधना से सुरक्षा कवच आपका ऐसा रहना चाहिए कि टूटे से टूटे ना और हटाए से हटे ना, बांटे से बटे ना। सुरक्षा कवच बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच घेरा आपको लगाना है 14 साल से सुरक्षा के लिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हम जिस शक्ति का आह्वान करते हैं, जिस शक्ति को हम बुलाते हैं, भले ही वो आए ना आए, लेकिन उसके अलावा अन्य जरूर आ जाएंगे। तो इसकी ये विधि रही है दोस्तों। ये अनुभव जब सामने प्रत्यक्ष में आ जाए, जब पूर्ण हो जाए, सामने प्रत्यक्ष में आपके सामने प्रत्यक्ष में प्रकट होगा, तो दोस्तों आपको उससे वचन मतलब कि जब वार्तालाप हो जाए, जब पूर्ण हो जाए, तो वचन की वो आह्वान जब किया है तो पूछेगा भैया आह्वान क्यों किया है। तो आप अपनी हमेशा ध्यान रखना, ये आप अपनी समस्या तुरंत ही उससे कोई भी समस्या कोई भी काम आप तुरंत करा सकते हैं, या फिर उसे वचन लेकर अपने जीवन पर
उसे कोई भी काम जीवन भर आप उसे अपने दोस्त के रूप में, अपने देवता के रूप में, अपने मतलब कि उसे रख सकते हैं। देवी देवता जो भी हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है कि देवी देवताओं को सिद्ध करना मतलब कि एक बार सिद्ध हो जाए, ये वीर हैं, एक देवी ही है, वीर है, तो इसे सिद्ध कर लिया दोस्तों तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस ये है हम मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों। देखो साधना ज़्यादातर लोग जो हैं धन की बारिश करने वाली कि ये वो लोग इन्हें ज़्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों सिद्धि चाहे कोई भी हो, आपको केवल सिद्ध करना है। सिद्ध कर लिया तो मतलब कि बारी के न्यारे हो जाएंगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो मंत्र बताने वाले और दोस्तों दीपावली पर जो लोग हमारे पास आकर साधना सिद्धि करना चाहते हैं और कोई भी समस्या से या फिर उनकी कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, या फिर आप ये साधना करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य साधना करना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं। आप हमें बेकायदा कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों मंत्र बताने वाले हैं, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। और मंत्र दोस्तों हमारी ये चेतावनी है, ये साधना फिर कोई भी अन्य साधना हो बिना गुरु की इजाज़त के, बिना गुरु की आज्ञा के ना करें, बिना गुरु दीक्षा के। कुछ लोगों को ये रहता है गुरु दीक्षा ली है लेकिन तब भी गुरु को पूछना अनिवार्य रहता है। यदि कोई ऐसे करने को बैठ जाएगा तो दोस्तों उसको लाभ भी मिल सकता है, हानि भी मिल सकती है, साधना में कुछ भी हो सकता है। तो मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार है, ओम गुरु जी मन का वीर, सात समुद्र का सोका नीर, सोते को जगाए के लावे, रूठे को मनाए के लावे, भारे को बांध के लावे, तुरंत हाजिर हो, ना हाजिर हो तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, भगवान शिव की दुहाई। ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का आपको केवल और केवल जाप करना है और जाप करते ही आपको प्रत्यक्ष में परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटा सा मंत्र है, 21 माला है, इसकी फेर नहीं है। लेकिन दोस्तों विधान हर कोई मतलब साधना बताता है तो कुछ ना कुछ इधर से उधर होता है। संपूर्ण मंत्र, संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें इस कॉल मैसेज कर सकते हैं, ऐसे करने को ना बैठ जाएं। तो दोस्तों हम आप सभी लोग से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।